देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है आकाश जी ने। तो सबसे पहले आकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आकाश जी की कहानी की ओर। साल 1963, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश। ये वो दौर था जब मेरे दादाजी घर में अकेले ही कमाने वाले थे और घर की सारी ज़रूरतों को वही पूरा करते थे। उन दिनों मेरे दादाजी गांव के नदी में नाव चलाने का काम किया करते थे। इस काम को करते हुए उन्हें अभी 5-7 महीने ही बीते होंगे और इस घटना के बाद दादाजी इतने डर गए कि उन्होंने नाव चलाने का काम ही छोड़ दिया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि रोजाना की तरह दादाजी काम पर थे और अपनी सवारी को इस पार से उस पार करा रहे थे। अब दादाजी को नाव चलाते हुए रात हो चुकी थी और अब दादाजी के घर लौटने का वक्त हो चला था। अभी दादाजी नाव को किनारे पर बांध ही रहे थे कि तभी एक आदमी दादाजी के पास आकर खड़ा हो गया और दादाजी को उस पार चलने को कहने लगा। वो आदमी काफ़ी परेशान लग रहा था, जिस वजह से दादाजी ने उसे देखते हुए कहा, का बात था भैया, कोनो दिक्कत है का? इस पर उस आदमी ने बताया कि उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है और उसे जल्द से जल्द नदी के उस पार जाना है। उसकी यह बात सुनकर दादाजी उसे मना नहीं कर पाए। लिहाजन दादाजी उस आदमी को अपनी नाव में बिठाकर उस किनारे की ओर बढ़ने लगे। दादाजी दूसरे किनारे पर उस आदमी को उतारकर लौटने लगे। दादाजी अभी नाव लेकर पानी पर कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि तभी उन्हें लगा कि किसी ने उनके नाव को पकड़ रखा हो, क्योंकि उनकी नाव उस जगह से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अब नाव को उस जगह पर फंसे हुए लगभग 15 मिनट बीत चुके थे और रह रहकर दादाजी भी अब परेशान होने लगे थे। अभी दादाजी यही सोच रहे थे कि आखिर नाव फंसी कहाँ है कि तभी नाव में कोई चीज़ जोर से आकर टकराई और उस टकराहट के साथ ही नाव भी उस जगह से आगे बढ़ गई। दादाजी ने मन ही मन बजरंगबली को धन्यवाद कहा और अपनी नाव लेकर आगे बढ़ने लगे। दादाजी अभी उस जगह से थोड़े आगे बढ़े ही थे कि तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई पड़ी, उस पार ले चल मुझे। इस आवाज़ को सुनकर दादाजी का पूरा शरीर कांपने लगा और उनके पैर लड़खड़ाने लगे। अब दादाजी के भीतर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो पीछे मुड़कर देख पाए, पर किसी तरह हिम्मत जुटाकर उन्होंने पीछे पलटा। पीछे उन्होंने जो देखा वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला नज़ारा था। दरअसल पीछे एक औरत थी जिसका पूरा शरीर फूला हुआ था और हैरानी की बात तो यह थी कि दादाजी उस औरत के आर पार देख सकते थे। उस औरत का पूरा शरीर सफ़ेद पड़ चुका था और उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं। दादाजी ने उसे लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम? दादाजी के सवाल का जवाब देने के बजाय वो औरत दादाजी का गला दबाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगी। पर यह क्या, दादाजी के गले में हाथ डालते ही वो औरत छटपटाते हुए पानी में जाकर गिरी और देखते ही देखते पानी में गायब हो गई। दरअसल दादाजी के गले में बजरंगबली का एक लॉकेट था और इसी की वजह से उस दिन उनकी जान बच गई। पर वो औरत आखिर थी कौन, यह आज तक पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आकाश जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और देखते रहें डार्क फाइल्स।